कभी आपने सोचा है आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? दुनिया, हालात या वो लोग जिन्होंने आपको नीचा दिखाया? नहीं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना मन है। मन जो कभी स्थिर नहीं रहता, जो हर वक्त भागता रहता है, कभी भविष्य में, कभी अतीत में। आप सोचते हैं कि आप अपने मन को चला रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि मन ही आपको चला रहा है। वो आपको रुलाता है, हंसाता है, डराता है और कभी कभी आपको खुद से ही हरा देता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वह संसार को जीत लेता है। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग अपने मन के गुलाम बनकर जीते हैं। जब मन कहता है आज आलस कर, हम कर लेते हैं। जब मन कहता है गुस्सा निकालो, हम निकाल देते हैं। जब मन कहता है मैं दुखी हूं, हम दुखी हो जाते हैं। यानी मन हमारा मालिक बन चुका है और हम उसके नौकर। पर आज इस वीडियो में हम बुद्ध के उस ज्ञान को समझेंगे जिसने हजारों साल पहले इंसानों को मन का मालिक बनना सिखाया था। वो ज्ञान जो आज भी उतना ही सटीक है जितना 2500 साल पहले था। क्योंकि सच यही है दोस्तों, जब तक आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, वो आपको नियंत्रित करेगा और धीरे धीरे आपकी शांति, आपका फोकस, आपकी ताकत सब छीन लेगा। तो चलिए आज हम इस रहस्य को खोलते हैं कि मन को नियंत्रित कैसे करें, कैसे अपने मन को नौकर बनाएं, मालिक नहीं। कैसे वो स्थिरता, वो संतुलन और वो शांति पाएं जो बुद्ध के अनुयायियों को मिलती थी। यह सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक आंतरिक यात्रा, इनर जर्नी है, जहां आप अपने मन की गहराइयों में उतरेंगे और खुद को पहचानेंगे। क्योंकि याद रखिए, बुद्ध बाहर नहीं, वो आपके भीतर हैं। जिंदगी में इंसान इसलिए नहीं हारता क्योंकि उसके सामने समस्याएं बहुत बड़ी होती हैं। वो हारता है क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके अंदर बैठा होता है, उसका मन। हाँ, वही मन जो कभी शांत झील की तरह लगता है तो कभी तूफान बनकर सब कुछ उथल पुथल कर देता है। वही मन जो हमें रातों की नींद भी नहीं लेने देता, और वही मन जो हमें स्वर्ग जैसा सुख भी दे सकता है अगर हम उसे समझ लें, संभाल लें, नियंत्रित कर लें। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसमें छिपा अर्थ समूचे जीवन का रहस्य खोल देता है। क्योंकि अगर मन तुम्हारा गुलाम नहीं है तो वो तुम्हारा मालिक बन जाता है, और जब मन मालिक बन जाए तो इंसान अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है। वो वही करता है जो मन कहता है, न कि जो सही होता है। कभी गौर किया है, सुबह उठते ही मन कहता है थोड़ा और सो जाओ। काम करने बैठते हो तो कहता है पहले थोड़ा मोबाइल देख लो। किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत प्रतिक्रिया देता है, गुस्सा करो, उसे दिखा दो कि तुम कौन हो। और तुम वही करते हो क्योंकि तुम समझते हो कि ये मैं हूं जो ऐसा सोच रहा हूं। पर असल में वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारा मन है जो तुम्हें चला रहा है जैसे कोई कठपुतली। बुद्ध कहते थे, अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो तुमने संसार को जीत लिया। लेकिन अगर मन तुम पर हावी हो गया तो चाहे तुम राजा भी बन जाओ, तुम भीतर से दास ही रहोगे। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया, बोला, भगवान, मैं अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा हूं, वो हर पल भटकता है, मुझे बेचैन करता है। बुद्ध मुस्कुराए, बोले, मन भटकेगा क्योंकि उसे तुमने कभी स्थिर रहना सिखाया ही नहीं। तुमने उसे भागना सिखाया है, रुकना नहीं। उस व्यक्ति ने कहा, तो मैं उसे कैसे रोकूं? बुद्ध ने कहा, पहले उसे पकड़ो मत, बस देखो, जैसे कोई झील में तैरती मछली को देखता है। जब तुम बिना भागे अपने विचारों को देखना सीख लोगे, तभी नियंत्रण शुरू होगा। कितनी गहरी बात है ना? हमारा मन बंधा नहीं है, वो घबराया हुआ बच्चा है जो कभी इस ओर भागता है तो कभी उस ओर, और हम बार बार उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, डांटते हैं, रोकते हैं। लेकिन बुद्ध सिखाते हैं, मन को जीतना उसे दबाना नहीं है, उसे समझना है। कभी अपने जीवन में देखो, जब तुम्हारा मन क्रोधित होता है, क्या वो तुमसे पूछता है? जब डर लगता है, क्या मन तुम्हारी अनुमति लेता है? जब तुम्हें किसी की बात बार बार याद आती है और तुम बेचैन हो जाते हो, क्या ये सब तुम्हारे नियंत्रण में होता है? नहीं, मन तुम्हारे आदेश से नहीं चलता, क्योंकि तुमने उसे कभी अपना नौकर बनाया ही नहीं।
तुमने हमेशा उसे मुक्त छोड़ा और अब वही तुम्हारा स्वामी बन गया है। बुद्ध कहते थे, मन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो या तो अतीत में रहता है या भविष्य में, और जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं है वह स्वयं से बहुत दूर चला जाता है। सोचो, कितनी बार तुम किसी पुराने दुख में फंस जाते हो या भविष्य के डर में जलते रहते हो। तुम्हारा शरीर यहां होता है पर मन कहीं और यहीं से शुरू होती है बेचैनी, चिंता, डर और दुख। बुद्ध की शिक्षाएं कहती हैं, मन को नियंत्रित करना कोई युद्ध नहीं, यह सजगता की यात्रा है। यह युद्ध तलवार से नहीं, ध्यान से जीता जाता है। यह नियंत्रण डर से नहीं, समझ से आता है। क्योंकि मन कोई शत्रु नहीं है, वह बस एक अधूरा मित्र है जिसे दिशा चाहिए, अनुशासन चाहिए और प्रेम चाहिए। अगर मन को नियंत्रित करना सीख जाओ तो तुम वह शक्ति पालोगे जो पहाड़ों को हिला सकती है। फिर कोई शब्द, कोई अपमान, कोई परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। तुम्हारा मन तुम्हारे भीतर बैठे बुद्ध जैसा शांत हो जाएगा, न ऊंचा न नीचा, बस संतुलित। और यही पहला अद्भुत रहस्य है। मन को पहचानो, तभी उसे नियंत्रित कर पाओगे। क्योंकि जब तक तुम यह नहीं समझते कि मन और तुम अलग हो, तब तक तुम उसे कभी संभाल नहीं सकते। सोचो, अगर तुम्हें कोई भटकता हुआ घोड़ा मिल जाए और तुम सोचो कि वो तुम्हारा है, तो क्या तुम उसे रोक पाओगे? नहीं। पहले तुम्हें यह जानना होगा कि यह घोड़ा मेरा नहीं है, मैं सवार हूं, मालिक नहीं। तब जाकर तुम उसे दिशा दे पाओगे। ठीक वैसे ही जब तुम समझते हो कि मैं मन नहीं हूं, मैं मन का देखने वाला हूं, तभी नियंत्रण की शुरुआत होती है। बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन का निरीक्षण करता है वही सच्चा साधक है। मन को नियंत्रित करने का पहला कदम है साक्षी बनना। हर विचार, हर भावना को बिना भागे देखना। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा भय, तुम्हारी ईर्ष्या, ये सब मन के मेहमान हैं, तुम नहीं। उन्हें आते जाते देखो, मत पकड़ो। धीरे धीरे मन समझने लगेगा कि अब उसका खेल खत्म हो रहा है, और तब शुरू होती है असली शक्ति। फिर तुम जीवन में कोई भी निर्णय लो, वह तुम्हारे मन के आदेश से नहीं, तुम्हारी सचेत बुद्धि से होगा। तुम्हारा चेहरा शांत रहेगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तुम्हारी आवाज में दृढ़ता होगी, तुम्हारी आंखों में स्थिरता होगी, क्योंकि तुम अब मन के गुलाम नहीं, उसके स्वामी बन चुके हो। बुद्ध कहते थे, जब मन शांत होता है तब सत्य दिखाई देता है। इसलिए मन को नियंत्रित करना किसी ध्यान की प्रक्रिया नहीं, बल्कि सत्य की खोज है। यह उस बिंदु तक पहुंचने की यात्रा है जहां तुम खुद से कह सको, अब मन मेरा नहीं चला रहा, मैं मन को चला रहा हूं। दुनिया में सबसे मुश्किल युद्ध वो नहीं है जो तलवार से लड़ा जाए, बल्कि वो है जो भीतर लड़ा जाए, अपने मन से। और जो इस युद्ध में जीत जाता है वही सच्चा विजेता है, वही बुद्ध है, वही मुक्त है। जब हमने ये समझ लिया कि मन को जीतने की शुरुआत उसे पहचानने से होती है, तो अब आगे की विधियों में हम देखेंगे कैसे इस मन को शांत किया जाए, कैसे उसे प्रशिक्षित किया जाए और कैसे उसके ऊपर पूर्ण नियंत्रण पाया जाए, बिना किसी तनाव, बिना किसी जबरदस्ती के। मन को पहचानो, तुम मन नहीं हो, मन तुम्हारा उपकरण है। मन वो चीज जो दिखाई नहीं देती लेकिन पूरी जिंदगी को चला देती है। हर खुशी, हर दुख, हर गुस्सा, हर भय, सब इसी से शुरू होता है। लेकिन सबसे बड़ा भ्रम यह है कि इंसान सोचता है मैं मन हूं, और यहीं से जीवन की सारी उलझनें शुरू होती हैं। बुद्ध कहते थे, मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। पर जरा ठहर कर सोचो, अगर मन ही सब कुछ है तो क्या तुम मन हो, या तुम वो हो जो मन को देख रहा है? ये सवाल जितना छोटा है उतना ही गहरा भी, क्योंकि अगर तुम इस सवाल को समझ गए तो तुमने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया। हर इंसान के भीतर दो आवाजें होती हैं, एक वो जो बोलती है और एक वो जो सुनती है। वो जो बोलती है वो है मन, और वो जो सुन रही है वो हो तुम। लेकिन हम जिंदगी भर मन की आवाज को ही अपनी आवाज समझ लेते हैं और इस भ्रम में पूरा जीवन काट देते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो मन को देखता है वही मुक्त होता है, क्योंकि देखने वाला मन नहीं है, देखने वाला जागरूकता है। मन तो बदलता रहता है, कभी खुश, कभी उदास, कभी उत्तेजित, कभी शांत, लेकिन
जो इन सबको देख रहा है वो कभी नहीं बदलता। सोचो, अगर तुम सड़क पर चल रहे हो और अचानक एक कार का हॉर्न बजता है, तुम डर जाते हो, फिर अगले ही पल शांत हो जाते हो। तो डर गया कौन और शांत कौन हुआ? तुम वही हो, पर तुम्हारे भीतर जो प्रतिक्रिया हुई वो मन की थी। तुम देख सकते हो कि डर आया फिर गया, मतलब तुम डर नहीं हो, तुम सिर्फ देखने वाले हो। यही बुद्ध का पहला ज्ञान है, मन को पहचानो। मन तुम्हारा उपकरण है, तुम्हारा नौकर है, तुम्हारा साधन है। पर जब यह नौकर मालिक बन जाए तब जीवन में अंधकार फैल जाता है, क्योंकि तब इंसान अपने विचारों से नियंत्रित होता है, अपनी चेतना से नहीं। कभी गौर किया है, तुम्हें कोई बात बुरी लगती है, कोई तुम्हारी आलोचना कर दे, उसके बाद तुम्हारा मन बार बार वही बात दोहराता है। उसने ऐसा क्यों कहा? मैंने क्या गलती की? तुम बार बार वही सोचते रहते हो, बार बार दुखी होते रहते हो। वो व्यक्ति तो चला गया, पर तुम्हारा मन अब भी उसी घटना में अटका है और तुम सोचते हो मैं दुखी हूं। पर बुद्ध कहते हैं नहीं, तुम दुखी नहीं हो, तुम्हारा मन दुखी है। और जब तुम यह देख लेते हो कि दुखी मन तुम नहीं हो, तभी पहला बंधन टूटता है। यहीं से शुरू होती है पहचान की जागरूकता। तुम्हारे भीतर जो विचार आ रहे हैं वो तुम्हारे नहीं, वो मन के हैं। तुम सिर्फ देखने वाले हो। जब ये अनुभव भीतर उतर जाता है तब मन की ताकत तुम्हारे ऊपर से कम होने लगती है, क्योंकि अब तुम उसे अपना नहीं मानते। अब तुम समझ चुके हो, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे भीतर घटने वाली एक क्रिया है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, मन को मत बांधो, उसे बस देखो। जो देखता है वही स्वतंत्र है। यही साक्षी भाव है, यही ध्यान का पहला कदम है। सोचो, अगर तुम अपने मन को पहचान लोगे तो क्या होगा? वो अब तुम्हें चलाएगा नहीं, वो अब तुम्हें गुस्से में नहीं बहकाएगा, वो अब तुम्हें दुख की गहराई में नहीं गिराएगा, क्योंकि अब तुम जान चुके हो ये मैं नहीं, ये मेरा मन है। और जैसे ही यह जागरूकता आती है, जीवन की दिशा बदल जाती है। एक बार बुद्ध बैठे थे, उनके पास एक साधक आया। वो बोला, भगवान, मेरा मन बहुत भटकता है, मैं ध्यान लगाता हूं पर विचार रुकते नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मन का काम है भटकना, तुम्हारा काम है उसे देखना, रोकना नहीं। वो व्यक्ति चकित हुआ, देखना? क्या सिर्फ देखने से कुछ होगा? बुद्ध बोले, हां, क्योंकि जो देखता है वो मन नहीं है। जब देखने वाला जागता है तब मन की पकड़ टूटती है। वो साधक ध्यान में बैठा, उसने विचारों को रोका नहीं, वो बस देखने लगा। अब मन कुछ सोच रहा है, अब कुछ और। धीरे धीरे उसके भीतर एक शांति उतरने लगी। उसने कहा, भगवान, अब मन शांत है। बुद्ध बोले, मन शांत नहीं हुआ, तुम उससे अलग हो गए। अब तुम मन नहीं रहे, अब तुम साक्षी बन गए। ये अनुभव ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। जब इंसान समझ लेता है कि मैं मन नहीं हूं, तो वो पहली बार स्वतंत्र होता है, क्योंकि अब कोई विचार, कोई भावना, कोई परिस्थिति उसे जकड़ नहीं सकती। हम सब सोचते हैं कि हम सोचने वाले हैं, पर असल में सोच ही हमें सोचती है। विचार आते हैं और हम उनमें बह जाते हैं। पर जब तुम पहचान लेते हो कि विचार आने वाले हैं, मैं देखने वाला हूं, तब तुम उनके मालिक बन जाते हो। बुद्ध ने कहा, मन एक झील की तरह है। जब उसकी सतह शांत होती है तभी तुम उसका प्रतिबिंब देख सकते हो, लेकिन अगर झील में लहरें हों तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। वैसे ही जब तक तुम अपने मन से पहचान बनाए रखोगे, तुम खुद को नहीं देख पाओगे। तुम वही देखोगे जो मन दिखाएगा। कभी डर, कभी क्रोध, कभी इच्छा। हर भावना झील में उठती लहर की तरह है और तुम उसे सच मान लेते हो। लेकिन जब तुम एक कदम पीछे हटते हो, जब तुम बस देखते हो, तो लहरें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं और तब तुम्हें दिखता है असली मैं कौन हूं। यही बुद्ध की साधना का सार है, मन को बदलना नहीं, मन को देखना, क्योंकि जो देखता है वही जागता है और जो जागता है वही मुक्त होता है। अब जरा अपने जीवन में झांक कर देखो, तुम्हारा मन हर पल कुछ ना कुछ सोचता रहता है। मैंने ऐसा क्यों कहा? वो मुझे पसंद करता है या नहीं? कल अगर ये नहीं हुआ तो? हजारों विचार जैसे भीड़ का शोर, और उस शोर में तुम्हारी असली आवाज दब जाती है। तुम खुद को खो देते हो। बुद्ध कहते हैं, मन शोर मचाता है, आत्मा मौन है।
इसलिए अगर तुम मन को पहचानना सीख गए तो तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन सकोगे। वो आवाज जो हमेशा सही राह दिखाती है, जो हमेशा कहती है शांत रहो, सब ठीक है। लेकिन मुश्किल ये है कि हम मन को खुद समझते हैं। जब गुस्सा आता है तो कहते हैं मैं गुस्से में हूं। जब डर लगता है कहते हैं मैं डर गया हूं। जब कोई दुख देता है कहते हैं मैं दुखी हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम गुस्सा नहीं हो, तुम्हारा मन गुस्से में है। तुम दुखी नहीं हो, तुम्हारा मन दुखी है। और जब तुम यह देख लेते हो तो धीरे धीरे गुस्सा, दुख, डर सब तुम्हारे ऊपर से उतरने लगते हैं, क्योंकि अब तुम पहचान चुके हो कि ये सब तुम नहीं हो। बुद्ध ने एक और गहरी बात कही थी, मन को समझना ही सच्चा ज्ञान है। वो कहते थे मन को देखो जैसे कोई अजनबी व्यक्ति को देखता है। वो क्या कर रहा है, कहां भाग रहा है, क्यों चुप है, बस देखो। जितना ज्यादा तुम देखोगे उतना ज्यादा तुम समझोगे, और जितना समझोगे उतना मन पर पकड़ बढ़ेगी। क्योंकि मन को हराने की जरूरत नहीं है, उसे समझने की जरूरत है। वो बच्चा है, डरपोक, जिद्दी, बेचैन। अगर तुम उसे डांटोगे तो वो और भागेगा, लेकिन अगर तुम उसे समझोगे तो वो तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बन जाएगा। यही बुद्ध का मार्ग है, करुणा और जागरूकता का मार्ग। मन से लड़ो मत, उसे प्यार से देखो। जब तुम उसे प्रेम से देखते हो तो वह खुद ही शांत हो जाता है। बुद्ध की ये शिक्षा इतनी सरल है, फिर भी इतनी कठिन लगती है, क्योंकि हमने कभी अपने मन को देखा ही नहीं। हमने बस उसकी कही हर बात मानी है। वो कहता है डर लग रहा है, हम डर जाते हैं। वो कहता है तुम हार जाओगे, हम हार मान लेते हैं। वो कहता है तुम गलत हो, हम खुद से नफरत करने लगते हैं। लेकिन एक दिन जब तुम ठहर कर उसे देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा वो मन बोल रहा था, तुम नहीं। और तब तुम मुस्कुरा उठोगे, क्योंकि अब तुम आजाद हो चुके हो। याद रखो, मन एक अद्भुत साधन है अगर तुम उसका उपयोग करो, लेकिन अगर वो तुम्हें उपयोग करने लगे तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए बुद्ध ने कहा मन को वश में करने वाला सच्चा योद्धा है। अब इस पहचान के बाद अगला कदम है, जब हमने यह समझ लिया कि मैं मन नहीं हूं, अब समय है उसे शांत करने का, ताकि वो तुम्हारी चेतना का दर्पण बन सके। क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा तुम अपने भीतर की सच्चाई को नहीं देख पाओगे। और यही हमें ले जाता है हमारे अगले रहस्य की ओर। मन को शांत करो, स्थिरता ही शक्ति है। जब हवा बहुत तेज चलती है तो तालाब में आकाश का प्रतिबिंब गायब हो जाता है, पर जैसे ही हवा थमती है वही तालाब, वही पानी, वही जगह, पर अब उसमें पूरा आसमान साफ दिखाई देता है। ठीक ऐसा ही होता है हमारे मन के साथ भी। जब विचारों की आंधी चल रही होती है, डर, चिंता, क्रोध, इच्छाएं, तुलना, पछतावा, तब जीवन का सच, जीवन का सौंदर्य और जीवन की शांति हमें दिखाई ही नहीं देती। हम सोचते हैं जीवन उलझा हुआ है, जबकि सच ये है कि उलझा हुआ जीवन नहीं, उलझा हुआ मन है। गौतम बुद्ध कहते थे अशांत मन इंसान को अंधा बना देता है। जब मन अशांत होता है तो हम वही देखते हैं जो हमारा डर दिखाना चाहता है, वही सुनते हैं जो हमारा अहंकार सुनना चाहता है, और वही महसूस करते हैं जो हमारी अस्थिरता महसूस करवाना चाहती है। यही कारण है कि अशांत मन वाला व्यक्ति दूसरों से नहीं, अपने ही विचारों से हारता है। शांति यह कोई जगह नहीं है जहां पहुंचना है, यह एक अवस्था है जो हमारे भीतर पहले से मौजूद है, पर हमने अपने भीतर इतनी आवाजें जमा कर ली हैं कि वह शांति की धीमी फुसफुसाहट हमें सुनाई ही नहीं देती। सोचिए, सुबह उठते ही हम मोबाइल उठाते हैं, दुनिया की हलचल अंदर भर लेते हैं। दिन भर काम, तुलना, चिंता और भाग दौड़ से मन को भर देते हैं। फिर रात में कहते हैं मन शांत नहीं होता। क्यों होगा? जिस मन को पूरे दिन शोर से भरोगे वो रात में भजन नहीं गाएगा, वो उसी शोर की गूंज सुनाएगा। बुद्ध ने कहा था मन को स्थिर करो, वही सच्ची शक्ति है। स्थिर मन किसी तूफान से नहीं डरता, किसी शब्द से नहीं टूटता और किसी परिस्थिति से नहीं हिलता। जैसे पर्वत पर जितनी भी हवा चले, पर्वत अपनी जगह से नहीं हिलता, वैसे ही स्थिर मन वाला व्यक्ति जीवन के हर उतार चढ़ाव में अपनी जगह बनाए रखता है। पर सवाल यह है कि मन को स्थिर कैसे किया जाए? बुद्ध ने कहा
ध्यान करो, पर ध्यान सिर्फ बैठने या आंखें बंद करने का नाम नहीं है। ध्यान का असली अर्थ है जागरूक रहना। हर पल में, हर श्वास में, हर भावना में जागरूक रहना। जब तुम खाते हो, सिर्फ खाना खाओ। जब चलो, सिर्फ चलो। जब सांस लो, सिर्फ सांस लो। यानी पूरी तरह से इस क्षण में रहो। यही बुद्ध का श्वास जागरूकता का अभ्यास था। उन्होंने कहा था, सांस वर्तमान का द्वार है, क्योंकि सांस ही वो एक चीज है जो हर समय तुम्हारे साथ है और हमेशा अभी में होती है, न अतीत में न भविष्य में। बस उसी में लौटो। हर बार जब मन भागे, तुम वापस आओ। मन कहे कल क्या होगा, तुम कहो यह अभी का पल है। मन बोले वो मुझे पसंद नहीं करता, तुम कहो अभी तो मैं बस सांस ले रहा हूं। ऐसा करते करते मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। पहले शोर कम होता है, फिर वह शोर अर्थहीन लगने लगता है, और एक दिन ऐसा आता है जब भीतर एक गहरी स्थिरता उतरती है, जैसे झील के तले तक सब साफ दिखाई देने लगता है। बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, ध्यान करने पर मन शांत नहीं रहता, बार बार भटक जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भटकना उसका स्वभाव है, तुम बस उसे बार बार वापस लाओ। जैसे कोई बच्चा खेलते हुए दूर चला जाए और मां उसे बार बार घर बुलाती रहे। एक दिन वो बच्चा समझ जाता है कि घर से बाहर कुछ नहीं है। मन भी ऐसा ही है, उसे बार बार वापस लाओ, वर्तमान में, सांस में, स्वयं में। और यही अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे भीतर शक्ति बन जाता है, क्योंकि स्थिर मन से निकला हर निर्णय स्पष्ट होता है। अशांत मन हर बात में उलझन देखता है और स्थिर मन हर उलझन में समाधान देखता है। अशांत मन दूसरों की बातों से टूट जाता है, स्थिर मन सुनता है पर प्रतिक्रिया नहीं देता। यही असली माइंड कंट्रोल है। याद रखो, जिसने अपने मन को शांत कर लिया, उसने आधा संसार जीत लिया। क्योंकि बाहर का संसार तुम्हें तभी डिस्टर्ब करता है जब अंदर का संसार अस्थिर हो। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। और स्वयं को जीतना किसी लड़ाई से नहीं, बल्कि शांति से होता है। देखो, जब कोई तुम्हें कुछ बुरा कह देता है तो तुरंत तुम्हारे भीतर क्रोध उठता है, पर ध्यान दो, वो शब्द नहीं जलाते, जलाता है तुम्हारा अस्थिर मन। क्योंकि यदि मन शांत होता तो वही शब्द हवा की तरह कान से टकराकर गुजर जाते। जैसे बुद्ध के साथ हुआ। एक बार एक व्यक्ति उन्हें अपशब्द कहने लगा, गालियां देने लगा। बुद्ध मुस्कुराते रहे। जब वह व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने पूछा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह किसके पास रहता है? वो व्यक्ति बोला, जिसने दिया। बुद्ध बोले, तो फिर तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारे पास ही रह गया। यही है शांत मन की ताकत। शांत मन हर उथल पुथल को अपनी स्थिरता से पिघला देता है। लेकिन यह शांति कोई जादू से नहीं आती, यह आती है अभ्यास से, जागरूकता से। हर दिन थोड़ी देर अपने मन को देखने बैठो, बिना निर्णय के। मन में जो भी विचार आए उन्हें पकड़ो मत, बस गुजरने दो, जैसे आसमान से बादल गुजरते हैं। धीरे धीरे उन बादलों के पीछे तुम्हें नीला आसमान दिखने लगेगा। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। बुद्ध कहते थे, मन की शांति ही